मार्कस गार्वे ने कहा है, अ पीपल विदाउट नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, origin एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट। एक व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में यदि नहीं जानता है तो वह बिना जड़ों वाले पेड़ के समान है। और आप जानते हैं कि बिना जड़ के पेड़ कभी भी फलता फूलता नहीं है। तो आओ आज हम अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं। आप भी नारी हैं, मैं भी नारी हूँ। तो अपने अस्तित्व के बारे में जानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हाथ पैरों से और शारीरिक बनावट के अनुसार तो आज की स्त्री और पुरानी स्त्री में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज की स्त्री बहुत सशक्त है। वह डीएम बनकर प्रदेश चलाती है, सीएम बनकर राज्य चलाती है, पीएम बनकर देश चलाती है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल भी है, खेलों में भी जाकर अपना परचम लहराती है, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत कर लाती है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां उसने अपना कदम नहीं रखा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। वो पायलट भी है, वो ऑटो रिक्शा भी चला रही है, वो सीईओ बनकर बड़ी से बड़ी कंपनी चला रही है। पहली स्त्री भी चलाती थी, अपना घर चलाती थी। सुबह उठकर 4 बजे से लेकर पूरे परिवार के लिए आटा पीसती थी, चावल कूटती थी, दालें वगैरह करती थी और सारा दिन घर के काम में खटती रहती थी। हो सकता था कि उसकी पिटाई भी हो जाती हो, फिर भी उससे पूछा जाता है तो घर में ही तो रहती है और करती क्या है। लेकिन आज की स्त्री का अस्तित्व है। उसे स्वीकार किया जाता है कि वो लड़कों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो समय समय पर पुरुषों को बौद्धिक क्षेत्र में मात दे रही है। आज वो स्वतंत्र विचरण कर रही है, ना उसके पहनावे पर कोई रोक टोक है। बाल खोलकर अपनी मनमानी जीन्स टॉप पहनकर वो कार्य पर जाती है, अपनी योग्यता को सिद्ध करती है। जबकि पहले उसे सिखाया जाता था, आंखें नीची कर के बात करा करो, नीची निगाह करके चला करो, और बात करने पे जरा सा सही उत्तर देने पे भी कह दिया जाता था, बहस मत कर। ससुराल में तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं था। आज वो अपनी मर्जी से अपना वर चुन रही है। मैं मध्यकाल की बात कर रही हूँ, लेकिन उस समय उसको गाय की तरह से माना जाता था। कहा जाता था कि लड़कियां तो बहुत सीधी होती हैं, गाय की तरह से जिस खूंटे पे बांध दो वहीं पर पड़ी रहती हैं। और जाने भी कैसे बेचारी। बचपन में उनका विवाह करा दिया जाता था, जब वो विवाह की परिभाषा भी नहीं जानती थी। गुड़िया खेलने की उम्र में उसके कंधों पर विवाह जैसी जिम्मेदारी लाद दी जाती थी, और यदि अगर विधवा हो गई तो उसको सती होना पड़ता था, या वृंदावन में जाकर बहुत ही नारकीय जीवन जीना पड़ता था। उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे, सफ़ेद कपड़े धारण करती थी, भोजन भी हमेशा सादा ही धारण करती थी। आपने कभी गौर किया, हमें सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वो कौन थे? नहीं पता ना, क्योंकि आप तो सेंट वैलेंटाइन के बारे में जानते हैं, जिन्होंने रोम वासियों को प्रेम के विरुद्ध, क्लाउडस के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। क्लाउडिस एक राजा था, उसने बैन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो सेंट वैलेंटाइन ने उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी। आज आप नई पीढ़ी बड़े ज़ोर शोर से वैलेंटाइन डे मनाती है और सब कुछ जानती है, क्योंकि ज्ञान
ये सारा ज्ञान हमें मीडिया दे रहा है, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, हम नहीं जानते। महर्षि दयानंद ने बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि सही शिव खोज कर लाऊंगा, अर्थात ईश्वर की खोज में वो अपने घर से 22 साल की उम्र में ही निकल गए थे। बहुत अध्ययन किया था, लेकिन जब उन्होंने भागलपुर मेले में ये देखा कि माता पिता अपनी कन्याओं को पंडितों को दान करके जा रहे हैं, तो वो सारी रात नहीं सोए और रोए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने प्रण किया कि स्त्री का उद्धार करना है। क्यों? क्योंकि स्त्री तो आधी जनसंख्या है। अगर स्त्री का उद्धार नहीं होगा तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतने भयंकर कठोर समय में अंग्रेजों का शासन था, जनता बिल्कुल मूर्ख थी। वो अपने लड़कों को पढ़ाना पसंद नहीं करती थी, लड़कियों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। इतनी सामाजिक कुरीतियाँ थे, बंधन थे। उस समय में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का आवाज़ उठाई, सबकी शिक्षा के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा की आवाज़ भी उठाई। उन्हीं के प्रयासों को देखकर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब कोई पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे विद्यालय पहुंचाने जाता है तो लगता है कि स्वामी दयानंद चले आ रहे हैं। उन्होंने लड़की के पर्दा करने की भी बात का विरोध किया, क्योंकि उस समय नारी घूंघट में रहकर ही, घर की चार दीवारी के अंदर भी घूंघट में रहकर ही सारे काम किया करती थी। फिर भी उसके ऊपर बहुत लांछन लगते थे। वो अच्छाई के किसी काम की जिम्मेदार नहीं थी। हाँ, बुरे काम के लिए सबके लिए जिम्मेदार थी। अगर वो बच्चा नहीं दे पा रही वंश को तो कह दिया जाता था, उसको अपशकुनी माना जाता था। बांझ का दर्शन करना भी मनाही थी। अगर वो विधवा हो गई है जबकि उसमें उसका तनिक भी हाथ नहीं, तो उसका मुंह नहीं देखा जाता था। ससुराल में जाते ही अगर कोई अप्रिय घटना हो गई है तो बहू के पैर खराब हैं। सब बुरे कार्यों के लिए वो जिम्मेदार थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस समय माता पिता स्वयं अज्ञानी थे, उस समय स्वामी जी ने लड़कियों की शिक्षा की आवाज़ उठाई, उन्हें गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार दिया, उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया, जो धार्मिक रूप से बहुत बड़ा अधिकार है। क्योंकि उस समय माना जाता था कि शूद्रों और स्त्रियां गायत्री मंत्र करने के अधिकारी नहीं हैं। तो हमें अपने इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। आप कहेंगे कि नारियों के लिए तो बहुत लोगों ने प्रयास किया। हाँ, किया है। जो राजा राम मोहन राय थे, उनके प्रयास से उन्होंने भाग दौड़ करके अंग्रेजी सरकार से शारदा एक्ट पास कराया था। गांधी जी ने भी फिर तो स्त्रियों की शिक्षा की हाँ करी थी, लेकिन जो सबसे पहले बीज बोया था नारी उत्थान के लिए, वो कोई और नहीं था, केवल स्वामी महर्षि दयानंद जी थे। आज तो नारी बहुत बढ़ रही है। आज तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी नारियों के सशक्तिकरण के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नेता उसे ही कहा जाता है जो प्रथम आवाज उठाता है, प्रथम उद्घोष करता है। हमारे इतिहास में हमारे महापुरुषों के बारे में कम पढ़ाया गया है। आप पढ़िए, महर्षि दयानंद को पढ़िए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आज हम अपने नारी होने पर गर्व करते हैं। जबकि पहली नारी यही कहा करती थी कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना, क्योंकि उसके कोई अधिकार ही नहीं थे। आज उसके सारे अधिकार हैं, बहुत सशक्त है, बहुत बोल्ड है, और अपनी इसी सशक्तिकरण को बनाए रखिए, क्योंकि नारी के बिना भी समाज
पंगु हो जाता है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने भी कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी स्त्री दो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा समाज दूंगा। क्यों? क्योंकि पुरुष अगर शिक्षित हो जाता है तो केवल अपने लिए होता है, लेकिन स्त्री अगर शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को, अपनी आने वाली अपनी संतान को भी शिक्षित कर देती है। तो स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और कभी भी हमें, जिन्होंने हमारे लिए कार्य किया है, जिनके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके प्रति कृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ बनिए। उनकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी और हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। अपने इतिहास को जानिए, मानिए। और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आज की जो नारियां हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।